सूत्र क्रमांक 74 इंद्रियाणवादेन ऐन्द्रिय बादरा सोमा पज्जत्ता अपज्जत्ता दप्पपमाणेन केवड़िया अनंता। इंद्रियाणुवाद से एक इंद्रिय बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? अनंत है। एत ऐन्द्रिय गणेन शेषेन्द्रियाणां परिसेवो कदो भवति। यहाँ एक इंद्रिय ग्रहण करने से शेष इंद्रियों का प्रतिषेध किया गया है। सोम परिसेहठम बादर गहणम, सूक्ष्म का प्रतिषेध करने के लिए बादर शब्द का ग्रहण किया गया है। बादर परिसेय फलो सोम निर्देशो, बादर का प्रतिषेध करना यही सूक्ष्म का निर्देश करने का फल है। अपज्जत परिसेय फलो पज्जत निर्देशो, सूत्र में जो पर्याप्त का निर्देश किया गया है वह अपर्याप्त का प्रतिषेध उसका फल है। पज्जत परिसेय फलो अपज्जत निर्देशो, अपर्याप्त का निर्देश करना ही पर्याप्त का प्रतिषेध फल है। ऐन्द्रिय बादरेन्द्रिय सोमेन्द्रिय पज्जत्ता अपज्जत्ता च एवे नग्विरास्यो दप्पपमानेन केवड़िया यदि पुच्छिदम होदि। एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त ये 9 राशियां द्रव्य प्रमाण से कितनी है ऐसा पूछा गया है। किमट्टम संपत्त पन्नपूर्वम परिमाण उच्यते, क्या कारण है कि सर्वत्र प्रश्न पूर्वक परिमाण को कहते हैं? न एस दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। मंद बुद्धि शिष्यानुगठत्तादो, मंद बुद्धि वाले शिष्यों पर अनुग्रह करना यह उसका उद्देश्य है। अनंता यदि परिमाण निर्देशो, अनंत प्रमाण निर्देश है। संकेत्य असंकेत्य प्रमाण परिसेय फलो, उसका फल है संख्यात और असंख्यात का असंख्यात प्रमाण का प्रतिषेध करना। शेषम जहाँ मूलोग सुप्त उत्तम तहा वक्तव्यम, फिर जब आप जैसा मूल सूत्र में कहा है वैसा ही सारा जान लेना चाहिए।
देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 9 प्रकार के एकेंद्रिय कह रहे हैं। तो पहले तो एकेंद्रिय, फिर बादर एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय, ये 3 राशि हैं। और तीनों पर्याप्तक, तीनों अपर्याप्तक और तीनों सामान्य राशियाँ। मतलब एकेंद्रिय, एकेंद्रिय पर्याप्त, एकेंद्रिय अपर्याप्तक, 3 राशियाँ हुई। फिर बादर, बादर पर्याप्तक, बादर अपर्याप्तक, सूक्ष्म, सूक्ष्म पर्याप्तक, सूक्ष्म अपर्याप्तक। इस प्रकार 9 प्रकार की राशियाँ एकेंद्रिय संबंधित जाननी चाहिए। अगला सूत्र, अनंतानंता ही ओसप्पिणी, ओसप्पिणी न अवहिरन्ति कालेन। सूत्र कैसे बनेगा? इंद्रियाणुवादेन ऐन्द्रिय बादरा सोमा पज्जत्ता पज्जत्ता काल प्रमाणेन केवड़िया। और फिर उत्तर आएगा अनंतानंताई ओसप्पिणी, ओसप्पिणी न अवहिरन्ति। अनंतानंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा वे अपरत नहीं होती। अधिक कालो ओसप्पिणी उसप्पिणी प्रमाणेन कीरमाणो अनंतो सप्पिणी उसप्पिणी प्रमाणम होती। अतीत काल उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रमाण से करने पर, मतलब कैसे करना है? काल को उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण में बांट देना है। तो फिर क्या होगा? अनंतो सप्पिणी उसप्पिणी प्रमाण होती। अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का जितना प्रमाण है उतना अतीत काल का प्रमाण होगा। तेन तादृशेन भी अधिक कालेन एदे नवविरासो न अवहिरिज्यन्ति। उस प्रकार के अतीत काल से 9 राशियां अपरत नहीं होती है। ऐन्द्रियतो एक जीवमायं काउन जाओ कस्येन पदरस संकेज्यति भागमित्ता जीवा तस्कायेषु उपज्यन्ति। एकेंद्रियों से एक जीव आदि को लेकर उत्कृष्ट से प्रसंख्य प्रतर के असंख्यात भाग मात्र जीव त्रस्कायियों में उत्पन्न होते हैं। तस्काय्यानि एक जीवमायं काउन जाओ कस्येन पदरस संकेज्यति भागमित्ता ऐन्द्रियेषु उपज्यन्ति। त्रस्कायिक जीव भी एक जीव को आदि करके उत्कृष्ट से प्रतर के असंख्यात भाग मात्र एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। बादरेन्द्रियाणि समयं पड़ी अनंता सोमेन्द्रियेषु उपज्यन्ति। बादर एकेंद्रिय भी प्रति समय अनंत सूक्ष्म एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। सोमेन्द्रियाणि तत्याचैव बादर इंद्रियेषु उपज्यन्ति। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव भी उतने ही बादर एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, मतलब अनंत। एवं चैव सब्बेसिं पज्जत्ताणं पज्जत्ताणं च वक्तव्यम्। ऐसा ही सभी पर्याप्त और अपर्याप्तों के विषय में भी कहना चाहिए। तदो सरिसाय वयत्तादो एदेसिं नवण्णं राशिनं बोच्छेदो तीसरी कालेषु नत्तित्ति अणुत्त सिद्धिदो इदं सुक्तं नाड़वेदत्वमिति। जब समी मतलब आय और व्यय दोनों समान हैं तो 9 राशि का विच्छेद नहीं होता है, इसलिए कालों में नहीं होता। ऐसा आपको पुनः सूत्र नहीं कहना चाहिए क्योंकि अणुत्त सिद्ध है, इसलिए इसको न आड़वेदत्वम अर्थात आदर करने योग्य नहीं है। सूत्र कब बोला जाता है? जब वो सिद्ध नहीं होता है, तो अपने आप सिद्ध है, फिर इसको बोलने से आदर कहाँ रहेगा? तो आचार्य कहते हैं इत परिहारो उच्यते, यहाँ पर परिहार करते हैं। तमजा एदेसिं नवण्णं राशिनं यदि आय व्यय सदृशा पावन्ति। यदि 9 राशियां में आय और व्यय समान पाए जाते हैं तो एकदम सुक्तम नाड़वेदत्वं भवति। तो ये सूत्र आदर के योग्य नहीं रहता है। किंतु आयादो वयो अपवयो, किंतु आय की अपेक्षा से व्यय अधिक है। कुदो किस कारण से? तत्तो निक्विड़ीगुण तसेषु उपज्य सम्मत्तं गित्तोण विनाशित इंद्रिय विंद्य तेन्द्रिय चक्रिय सन्नि पंचेन्द्रिय नेरे अतिरिक्त भवनवास्य वाणिंतर जोशीय इति नमुसय हय गय गंडम बाणिगादि संसार जीवाणम पुनोतेषु पवेशा भावादो।
वहां से निकलकर तसेसु उपज्य तसो में उत्पन्न होकर सम्यक्तम गेतुन सम्यक्त को ग्रहण करके विनाशित जिसने विनाश कर दिया किन किन को तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय सखी पंचेंद्रिय नारकी तिर्यंच भवनवासी वानमंतर ज्योतिषी स्त्री नपुंसक हय यानी घोड़ा ग यानी हाथी गंधर्व यानी गंधर्व और अणिक ना गंधर्व यानी देव में गंधर्व जाति अणिक अणिक यानी अनिल जाति के देव यानी वाहन जाति के देव सेना जाति के संसार जीवाणम इस प्रकार के और भी संसार जीव है पुणोतेषु भवेसा भावादो उसमें उनका प्रवेश नहीं होता तदो एने नव राशियों वयसैया निश्चय न अवंती इसलिए नव राशि व्यय सहित निश्चय से होती है एवं ही वय संते भी एदे नव राशियों न गोचिंचन्ति सराग सर्वेण टिद अतिद कालम तादो व्यय होते हुए भी इस नव राशि का विच्छेद नहीं होता क्योंकि सराग रूप से स्थित अतीत काल है सर्व जीव राशि तो अतीत काले अनंत गुण संते अतीत काले न सर्व जीवा अभिरज्यन्ते संपूर्ण जीव राशि से अतीत काल अनंत गुना होने पर अतीत काल से संपूर्ण जीव अपरत होते हैं न च एवं किंतु ऐसा नहीं है तदा अणुवलंबादो ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि वैसे उपलब्ध नहीं होता जम तेन कालेन सर्व जीवाणम भोच्येदो किन्नोदिति पुच्छिदे उस काल के द्वारा सभी जीवों का विच्छेद क्यों नहीं हो जाता ऐसा यदि प्रश्न करते तो न अभव परिभक्वोच्छेदे अभवत्तस्य विधिनाशम असंगादो अभव्य के प्रतिपक्ष अर्थात भव्य जीव इनका उच्छेद होने पर अभव्य का भी विनाश होने का प्रसंग प्राप्त होगा शेषम वक्काणम या ओघ काल सूत्रम में भृतम तहावत्तवम शेष व्याख्यान को जैसा ओघ काल के सूत्र में कहा गया था वैसा ही कहना चाहिए। अगला सूत्र खेतेन अनंतानंता लोगा क्षेत्र की अपेक्षा से एकेंद्रिय जीव अनंतानंत लोक प्रमाण है अर्थात अब सूत्र कैसे बनेगा इंद्रियानुवादेन इंद्रिया बाद्रासुना पज्जता पज्जता क्षेत्र प्रमाणेन केवड़िया और उत्तर आएगा अनंतानंता लोगा एदस्य सुक्तस्य वक्काणे वर्णमाणे जा मूलोग खेद सुक्तस्य वर्णितम तावर्तव्यम इस सूत्र का व्याख्यान करते समय जब मूल ओग के क्षेत्र को सूत्र में कहा था वैसा ही कह देना चाहिए नवरी एक ध्रुव राशि एवं उपायेदब्बो अब उसकी ध्रुव राशि को इस प्रकार उत्पन्न करना चाहिए तम जहा वह इस प्रकार बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय अणिन्द्रियाण राशि सब जीव राशि सूर्य पक्षीवीय तस्य चैव भग्गम ऐन्द्रिय राशि भाजितम तत्तेव पक्किते ऐन्द्रिय ध्रुव राशि होगी। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय अनिंद्रिय इनकी राशि के ऊपर संपूर्ण जीव राशि रखना है और फिर उसके वर्ग को एकेंद्रिय राशि से भाजित करना है और उसमें मिलाना है तो फिर एकेंद्रिय की ध्रुव राशि होती है। अभी गणित का विषय हुआ एकेंद्रिय की ध्रुव राशि विषय क्या है एकेंद्रिय की ध्रुव राशि तो सर्व जीव राशि बटा एक उसमें मिलाना किसको है तो 2 3 4 5 और अनिंद्रिय 2 3 4 5 अनिंद्रिय अनिंद्रिय का अर्थ सिद्ध 2 3 4 5 और अनिंद्रिय का अर्थ सिद्ध इसको भी बटा एक ठीक और फिर 2 आदि का वर्ग आदि का अर्थ क्या कहने जाएगा 2 3 4 5 और अनिंद्रिय इनका वर्ग बटा संपूर्ण बटा एक
अनिंद्रिय ने सिद्ध। अब अपन वापस देखो ये क्या क्या कह रहे हैं और फिर गणित करते हैं। पहले तो कह रहे हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय। तो 2, 3, 4, 5 और अनिंद्रिय। इस राशि को रखना है। फिर क्या करना है? सब जीव राशि स्वरी, संपूर्ण जीव राशि को ऊपर पक्षीय, तो संपूर्ण जीव राशि को भी रख दिया, उसके ऊपर रखना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद क्या करना है? तो आगे कहते हैं तस्य चैव वक्कमेन्द्रिय राशि भाजितम, एकेंद्रिय राशि से भाजित संपूर्ण को राशि रखनी है। तब ये हो गया इंद्रिय ध्रुव राशि, एकेंद्रिय की ध्रुव राशि। अब अपन कर लेते हैं संपूर्ण जीव राशि। अपन यह लिख लेते हैं संपूर्ण जीव राशि बराबर 256 और द्वितीयादि राशि है 4 और अनिंद्रिय एकेंद्रिय राशि 252। पहले तो देखो यदि 256 जीव राशि मानी है ना और एकेंद्रिय 252 माने तो 1, 2, 3, 4 और 5 जीव कितने हो गए? 4 है ना। ठीक हो गया गणेश। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इनका सूत्र है संपूर्ण जीव, तो 256 बटा 1 प्लस 4 बटा 1 प्लस अब वो है 4 का वर्ग बटा 252 अर्थात 16 बटा 252। ठीक है। अब अपने क्या करना पड़ेगा? 252 को करना पड़ेगा कॉमन, तो 256 गुणिले 252 प्लस 4 गुणिले 252 प्लस 16। क्यों? 252 है ना तो उसका गुणाकार होना नहीं है। चलिए अब क्या होगा? तो 64,512 256 गुणिले 252 कितना होगा? तो 64,512। 4 गुणिले 252 कितना होगा? 1008 और 16 की 16 बटा 252 यानी हो गया 65,536 बटा 252। ठीक। या तो ऐसा कि ऐसा रख दो या 252 से भाग देने पर होता है 260 16 बटा 252। ठीक। ये हुआ एकेंद्रिय की ध्रुव राशि का प्रमाण। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यदि करना चाहे तो 4 चौक 16 4 चौक 16 साइड चौक 24 1 बचा 63 तो 4 बटा 63 भी आ सकता है। मतलब तीसरे तरह से लिखना हो तो ये लिखा जाएगा। मतलब 65,536 बटा 252 एक पद्धति ये हुई अर्थात 260 पूर्णांक 16 बटा 252 और तीसरा 260 पूर्णांक 4 बटा 63। ठीक। ये क्या हुई? एकेंद्रिय जीवों की ध्रुव राशि। सांकेत्य रूपे ही भाग्य ही लद्दम तम विचेव पकित्ते एकेंद्रिय पर्यंत ध्रुव राशि होगी। ये एकेंद्रिय की राशि थी। अब हमें क्या करना है? एकेंद्रिय पर्याप्त की ध्रुव राशि। 9 राशि है ना अपने पास एकेंद्रिय की, तो 9 अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो एकेंद्रिय पर्याप्त की ध्रुव राशि को कह रहे हैं एकेंद्रिय ध्रुव राशि में संख्या
देखो क्या करें, एन्द्रिय तम संख्यज्य रूपेण भागे हिते, उसको संख्यात रूप से भाग करने पर जो लब्ध आया, लब्धम तम नीचेव पक्कित्ते, उसमें एकेंद्रिय ध्रुव राशि ही मिलानी है, वो इधर चाहिए, ठीक है ना, एकेंद्रिय ध्रुव राशि मिलानी। तो ये क्या हुई, एकेंद्रिय पर्याप्तक की ध्रुव राशि, ठीक। आगे एन्द्रिय ध्रुव राशि संकेत्य रूपेण गुणिते एन्द्रिय अपजत ध्रुव राशि होती। अब एकेंद्रिय अपर्याप्तक ध्रुव राशि, तीसरी राशि, तो क्या करें, एकेंद्रिय ध्रुव राशि को संख्यात से गुणित करो, एकेंद्रिय ध्रुव राशि गुणिले संख्या, ये अपर्याप्तक की राशि होगी, ठीक। आगे पुनो एन्द्रिय ध्रुव राशि म संकेत्या लोएण गुणिते बादरेन्द्रिय ध्रुव राशि होती। एकेंद्रिय की ध्रुव राशि को असंख्यात लोक से गुणित करने पर बादर एकेंद्रिय ध्रुव राशि होती है, बादर एकेंद्रिय ध्रुव राशि। तो ये क्या करें, एकेंद्रिय ध्रुव राशि गुणिले असंख्यात लोएण लोक, ठीक। ये तीसरी एक दो तीन चार राशियां हो गया अभी तक, ठीक। एक तो ये हुई थी आपकी, दूसरी, तीसरी और चौथी राशि। अब पांचवी राशि, तम असंख्य लोएण गुणिते बादरेन्द्रिय पच्चत्तानां ध्रुव राशि होती। अब बादर एकेंद्रिय पर्याप्तक, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों की ध्रुव राशि, तो क्या कह रहे हैं, तम असंख्य लोएण गुणिते, उसको असंख्यात लोक से गुणने पर, मतलब क्या करना है, अब ऊपर की राशियां लेनी है, इन दोनों को गुना करने पर जो राशि आएगी वो कौन थी, बादर एकेंद्रिय ध्रुव राशि। तो बादर एकेंद्रिय ध्रुव राशि गुणिले असंख्यात लोक, देख लो वापस क्या करें, तम असंख्या लोएण गुणिते बादरेन्द्रिय पच्चत्तानां ध्रुव राशि होती। तब यानी पीछे आए हुए प्रकरण में, चलिए, तम असंख्या लोएण भागे दे लब्धम तब नीचेव पक्कित्ते बादरेन्द्रिय अपजत्तानां ध्रुव राशि होती। अब क्या करना है, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक ध्रुव राशि, छठी राशि, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तक ध्रुव राशि। अब इसमें कैसे करना है वो देख लो, सरल बात कर रही है कि तम असंख्या लोएण भागे हिते, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त राशि बटा असंख्यात लोक, ठीक, प्लस बादर एकेंद्रिय पर्याप्त राशि, ठीक है। वापस देखो क्या करें, तम असंख्या लोएण भागे हिते, उसको यानी पूर्ववर्ती राशि को असंख्यात लोक से भाग देने पर लब्धम जो कुछ प्राप्त हुआ है, तम नीचेव पक्कित्ते, उसी में उसको मिला देने पर बादर एन्द्रिय अपजत्तानां ध्रुव राशि होती। बादर एकेंद्रिय की ध्रुव राशि होती है। अब तक अपनी 6 राशियां उत्पन्न हो गई, अब बची 3। सामान्येन्द्रिय ध्रुव राशि म संख्यज्या लोएण भागे हिते लब्धम तम नीचेव पक्कित्ते सोमेन्द्रिय ध्रुव राशि होती। सामान्य एकेंद्रिय की ध्रुव राशि कितनी थी, ये 65,536 बटा 252। इस ध्रुव राशि में असंख्यात लोक का भाग दो, तो एकेंद्रिय ध्रुव राशि बटा असंख्यात लोक, और क्या करना है, तम नीचेव पक्कित्ते, उसी में एकेंद्रिय की ध्रुव राशि और मिला देनी है। तो ये करने पर क्या
ध्रुव राशि हो गई। तम्मी असंख्य रूपे भागेते लब्धम तम्मी चैव पक्किते सोमेन्द्रिय पज्यत ध्रुव राशि होती। आठवीं राशि सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रिय की तो ही सूक्ष्म पर्याप्त तो क्या करें तम्मी संख्य रूपे भागेते सूक्ष्म की राशि बटा संख्या प्लस सूक्ष्म राशि। वापस देखो तम्मी संख्य रूपे ही भागे ही दे संख्यात रूप से भाग देने पर लब्धम जो लब्ध आया तम्मी चैव पक्किते उसमें सूक्ष्म की वापस राशि मिला देने पर सोम एक पज्यत दो राशि होती। अब अपर्याप्त नब्बी राशि सूक्ष्म अपर्याप्त इसकी ध्रुव राशि क्या कह रही है तो सामान्य सोमेन्द्रिय ध्रुव राशि सूक्ष्म ध्रुव राशि गुणिले संख्य रूपे ही गुणिले संख्या गुणिले प्लस नहीं गुणिले गुणिले सोम इंद्रिय पज्यत ध्रुव राशि होती। अब क्या करना है सब ध्रुव राशि ही सब जीव राशि कुंभके खंडिता दो ओगमिच्छा इट्टिनम च ववत्तब्बा स्वकीय ध्रुव राशि के द्वारा संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग को खंडित आदि के द्वारा ओग मिथ्या दृष्टि के समान कहना चाहिए। मतलब अब अभी तक अपने पास 9 राशियां आई द्रव्य नहीं आए हैं। अब द्रव्य लाना हो तो क्या करना है तो उन्होंने कहा सर्व जीव राशि का वर्ग बटा ध्रुव राशि। तो अब आपने जो 9 ध्रुव राशि निकाली अब आपके 9 सूत्र बनेंगे है ना। अब चूंकि अपने संख्या भरी नहीं है इसलिए उसका कोई गणित होना नहीं है, लेकिन यदि निकालना चाहे तो आगे इसको निकाला गया है और निकालना पड़ेगा, उसके बिना आगे के गणित नहीं होंगे। तो करना क्या है संपूर्ण जीव राशि का वर्ग बटा ध्रुव राशि। तो ये 9 की जो ध्रुव राशि है ये यहाँ पर फिल होगी 256 का वर्ग हो गया 65,536 और उसके द्वारा जब ये करेंगे तो अपने आप सारी राशियां निकल के आएगी। ये संक्षेप में दे दिया नवरी प्रमाणे बंडमाणे इंद्रियाणम ओग भंगो। यदि प्रमाण कहते हैं विशेष रूप से तो एक इंद्रिय का भंग ओग के समान होगा। इंद्रिय पज्यता सब जीव राशि से संख्या भागा एक इंद्रिय पर्याप्त संपूर्ण जीव राशि के संख्या भाग प्रमाण है। तेसिम च पज्यताणम प्रमाणम सब जीव राशि से संख्यज्यति भागो एकेंद्रिय अपर्याप्तकों का प्रमाण संपूर्ण जीव राशि का संख्यात्वा भाग है। बादरेन्द्रियाणम तेसिम पज्यताणम प्रमाणम सब जीव राशि से असंख्यज्यति भागो। बादर एकेंद्रिय और उन्हीं के दोनों पर्याप्तक और अपर्याप्तक इनका प्रमाण संपूर्ण जीव राशि का असंख्यात्वा भाग है। सोमेन्द्रिय सब जीव राशि से असंख्य भागा सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव संपूर्ण जीव राशि के असंख्यात्व भाग है। सोमेन्द्रिय पज्यता सब जीव राशि से संख्य भागा सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक संपूर्ण जीव राशि के संख्यात्व भाग प्रमाण है। सोमेन्द्रिय पज्यता सब जीव राशि से संख्यज्यति भागो सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक संपूर्ण जीव राशि के संख्यात्व भाग है। कारण में इंद्रियाणम ताव उच्यते कारण एकेंद्रिय के समान वहां कह देना चाहिए। शेषिंद्रियाणिंद्रिये ही सब जीव राशि में भागे दे लब्धम विरलेऊण एक एक सर्वस्य सब जीव राशि में समखंडम करे दिन्ने तत्ते खंडम शेषिंद्रियाणिंद्रिया च होन्ति शेष बहुखंडा इंद्रिया हवन्ति। अब ये गणित और कह रहे क्या कह रहे तो शेष इंद्रिय और अनिंद्रिय इनकी संपूर्ण जीव राशि को इनके द्वारा संपूर्ण जीव राशि को भाग देना है और लब्ध का विरलन करना है। संपूर्ण जीव राशि
ये काय का प्रमाण हुआ? विरलन का प्रमाण, है ना। संपूर्ण जीव राशि और उसमें क्या करना है? द्विन्द्रियादि प्लस अनिंद्रिय। ठीक, वापस देखिए यहां क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं शेष इंद्रियाणिंद्रिये ही, ठीक है, शेष इंद्रिय और अनिंद्रिय के द्वारा सर्व जीव राशि में भागे ही दे, संपूर्ण जीव राशि को भाग देना है। तो संपूर्ण जीव राशि अपने कितनी मानी थी? 256, और द्विन्द्रियादि राशि कितनी मानी थी? 4, तो कितने हो गए? 63 ना 64 हुए। अब ये तेरे क्या करना है? जो भाग आया उस लब्ध को विरले, इसका क्या करना है? विरलन। तो कितना करना है? 1 2 3 4 ऐसे 64 बार। फिर क्या करना है? तो कह रहे सर्व जीव राशि समखंडम करिय दिन्ने, संपूर्ण जीव राशि को समान खंड करके इस पर देना है। तो संपूर्ण जीव राशि के समान खंड कितने होंगे? जब 64 भाग करेंगे तो 4 4 4 4 ऐसे 64 बार आएंगे। अब करना क्या है? तो कहते हैं तत् बहुखंड इंद्रिय पन्ना, तथ्येक खंडम शेषिंद्रिय एक सब जीव राशि समखंडम करिए दिन्ने तथ्य खंडम शेषिंद्रिय अनिंद्रिय। अब क्या करना है? ये 4 पहला करना, ये क्या हो गए? द्विन्द्रियादि और अनिंद्रिय, और बाकी जो बहुखंड है वो हो गए एक इंद्रिय। तो एक इंद्रिय हो गए 252 और द्विन्द्रियादि हो गए 4। अब इसी पद्धति से आगे कर रहे हो। शेषिंद्रियाणिन्द्रियाण इंद्रिया पच्यते च सर्व जीव राशि में भागे दे लब्धम संख्यज्य रुवाणी विर्य सर्व जीव राशि समखंडम करिए दिन्ने तत्त बहुखंडा इंद्रिय पच्यता होती। संपूर्ण जीव राशि भागे द्विन्द्रियादि जीव राशि प्लस अनिंद्रिय जीव राशि प्लस, और क्या कर रहे हैं? एकेंद्रियों की इंद्रिय अपचित्ते, एकेंद्रिय की अपर्याप्तक राशि। ठीक, एकेंद्रिय की अपर्याप्तक राशि, इनका भाग देना है संपूर्ण जीव राशि में। तो क्या होगा? तो कह रहे हैं संख्या रूप प्राप्त होंगे। उस संख्या को जब विरलन करेंगे तो संपूर्ण, और उस पर संपूर्ण जीव राशि समान खंड करके देंगे तो बहुत खंड एकेंद्रिय पर्याप्तकों के होंगे। एकेंद्रिय पर्याप्तकों के होंगे, यहाँ पर्याप्तक भी है ना, इसलिए पर्याप्तकों के होंगे। चूंकि संख्या नहीं दी है इसलिए अपन सीधी सीधी बात, इनको कर लेने के बाद कितने आ गए? तो संख्या, इन्होंने क्या कहा? उत्तर कैसा दिया देखो, संख्यज्य रुवाणी, ये हो गए लब्धम, इसको क्या करना है? तो इसका विरलन करना है। तो एक 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 ऐसा विरलन किया तो यहाँ कितने होंगे? विरलन संख्या, और इस पर संपूर्ण जीव राशि के समखंड करके देने हैं तो एक खंड होंगे ये 6 जीव, द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, ये 4 तो ये हो गए, अनिंद्रिय 5वां हो गया, और एकेंद्रिय अपर्याप्तक 6ठा हो गया। ठीक, आगे और शेष जो है बहुभाग कौन से हो गए? तो इंद्रिय पज्जत्ता, एकेंद्रिय पर्याप्तक जी हो गए। इंद्रिय अपज्जते ही चेव सब जीव राशि में भागे दे संख्यज्य रुवाणी लब्धन्ति। अब इससे उल्टा एकेंद्रिय के अपर्याप्तक से सभी जीव राशि को भाग देने पर भी संख्यात रूप प्राप्त होते हैं।
ताणी वीर्य सर्व जीवराशि समखंडन करी देने तत्ते कट एक इंद्रिय अपचता होती, उसका भी विलंब कर संपूर्ण जीवराशि के समान खंड करके उनको देने पर विधि है। तो क्या होगा, एकेंद्रिय का अपर्याप्तकों का एक खंड होगा, शेषेंद्रिय अनिंद्रिय बादरेंद्रिय च सर्व जीवराशि भागे दे तत्तलद्ध संकेत्य लोकराशि विर्य सर्व जीवराशि समखंडम करिए दिने तत्त बहुखंडा सोमेंद्रिया होती। भाग क्या देना है, तो ये कह रहे हैं शेषेंद्रिय अनिंद्रिय, अपने 5 इंद्रिय चलेगा क्या, 5 राशि कौन सी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय। तो ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा पूरी बातें अपने को, ठीक। तो शेषेंद्रिय अनिंद्रिय और फिर कह रहे बादर एकेंद्रिय प्लस बादर एकेंद्रिय, 6 राशि हुई। इनके द्वारा संपूर्ण जीव राशि को भाग देने पर लब्ध आता है असंख्यात लोक। उस लब्ध को विरलित करके उस पर संपूर्ण जीवों राशि को समखंड करके देने पर बहुत खंड सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों के होते हैं। वैसा के वैसा ही करें, वीति चतुपंचेंद्रिय बादरेंद्रिय सहित सोम इंद्रिय पज्जत ये सब जीव राशि भागे दे संकेत्य रुवाणी आगच्छन्ति। 2, 3, 4 पंचेंद्रिय बादर एकेंद्रिय सहित सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, बादर एकेंद्रिय पूरे और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त। इतनी राशि करने पर क्या होगा, तो कहते हैं लब्ध होगा संख्यात रूप, ठीक। संकेत्य रुवाणी आगच्छन्ति ताणी विर्लिय सर्व जीवराशि समखंडम करिए दिने तत्त बहुखंडा सोम इंद्रिय पज्जता होती, उसके बहुत खंड सूक्ष्म एकेंद्रियां अपर्याप्त है, इसलिए वहां पर कौन सी राशि आएगी, पर्याप्त होगी। सोमेंद्रिय पज्जत अपज्जते सब जीव राशि में भागे दे तत्तलब्ध संकेत्य रुवाणी विद्य सब जीव राशि समखंडम करिए दिने तत्तेक खंडम सोम इंद्रिय पज्जता होती। ये जो कितने रखो और यहाँ अपर्याप्त की जगह पर्याप्त रखो, तो क्या होगा, वापिस विरलन बहुभाग हो जाएगा, वह सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त का होगा। बादरेंद्रिय सब जीव राशि में भागे दे तत्तलब्ध संकेत असंकेत चारोगे विद्य सब जीव राशि समखंडम करिए दिने तत्तेक रूपधरिणम बादरेंद्रिया होती। बादर एकेंद्रिय के द्वारा संपूर्ण जीव राशि को भाग देने पर जो लब्ध आया असंख्यात लोग, उसका विरलन करने पर और उस पर संपूर्ण जीव राशि को समखंड करके देने पर उसका एक रूप बादर एकेंद्रिय जीवों का होता है। बादर इंद्रिया पज्जते सब जीव राशि में भागे दे तत्तलब्ध असंकेत चालोगे विद्य सब जीव राशि समखंडम करिए दिने तत्तेक रूपधरिणम बादरेंद्रिय पज्जत अपज्जता होते। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त के द्वारा संपूर्ण जीव राशि को भाग देने पर उसका जो लब्ध आया वो असंख्यात लोक प्रमाण है, उसका विलंब करके संपूर्ण जीव राशि का समान खंड करके उस पर देने पर एक रूप पर जो आया है वो बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तकों की राशि आती है। एवं बादर इंद्रिय पज्जत दानम के वक्तव्यम, ऐसा बादर एकेंद्रिय पर्याप्तक का भी कहना चाहिए। ऐसा चेव निरुक्ति अवधि, यही इसकी निरुक्ति खंडित बाधित विरलित अपरत है ना, प्रमाण निरुक्ति कहा था, तो निरुक्ति ऐसा क्यों कहा, ऐसा चेव निरुक्ति अवधि बुधो, ऐसा क्यों है, एत कारणादो निरुक्ति वेदानुवलंबादो, यहाँ पर कारण से निरुक्ति में भेद पाया नहीं जाता, इसलिए यही निरुक्ति, मतलब जो कारण है वही निरुक्ति है और विकल्प कहने की आवश्यकता नहीं। तो 8 भेद हो गए। तीन दिय चौरिंदिय तस्यैव पज्जत्ता अपज्जत्ता दप्पमानेन केवड़िया असंख्यज्या। 2 इंद्रिय
3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उन्हीं की पर्याप्त अपर्याप्त राशि। द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्याक। बहुणम वेन्द्यादीनम तस्य वेत्ति एकवर्ण निर्देशो कदम गढ़ते। अब प्रश्न है, वेन्द्रियादि जीव कितने हैं? तो बहुणम है ना। तस् एव, उसमें यही एकवर्ण निर्देशो कदम गढ़ते। यहाँ तस्सेव लिखा ना मैंने, तस्सेव आपने एक वचन षष्ठी का एक वचन प्रयोग किया है। एक वचन कैसे घटित होता है? न ऐसा दोषो, ऐसा दोष नहीं है। बहुणम भी जाते एकत्व विरोहा भावादो, बहुत जाति में भी एकत्व के विरोध का अभाव है। इत अपज्जत वैणेन पर अपज्जत नाम कमोदय सहित जीवाघितब्बा, या अपर्याप्तक वचन से अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से सहित जीव लेना चाहिए। अन्ना पज्जत नाम कमोदय सहित निपत्य पज्जत नाम पी अपज्जत वैणेन गणक प्रसंगादो, ऐसा नहीं करते हैं तो पर्याप्तक नाम कर्मोदय से सहित निवृत्ति अपर्याप्तक जीवों को भी अपर्याप्तक वचन से ग्रहण करने का प्रसंग प्राप्त होता है। एवं पज्जत्ता इति वुत्ते पज्जत्त नाम कम्मोदय सहित जीवाघितब्बा, इसी प्रकार पर्याप्त कहने पर पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सहित जीवों का ग्रहण करना चाहिए। अन्ना पज्जत्त नाम कम्मोदय सहित निपत्य पज्जत्ताणम गणाणुवत्तिदो, ऐसा नहीं करते तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सहित निवृत्ति अपर्याप्तकों का ग्रहण संभव नहीं हो पाएगा। वीति चौरिंद्रिय सुत्ते वीन्द्रिय तीन्द्रिय चौरिंद्रिय जाति नाम कम्मोदय सहित जीवाणम गणम, 2, 3, 4 इंद्रिय कहने पर, सूत्र में लिखा ना वेन्द्रिय तीन्द्रिय चौरिंद्रिय, इसको कहने पर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्मोदय के सहित जीवों का ग्रहण होता है। वेण्येन्द्रियाणि जैसिन्ते वेन्द्रिया यदि गिम्पमाणे को दोषो। देखो पहली बात, सामान्य परिभाषा ऐसी जिनमें 2 इंद्रियां पाई जाती है उनको 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कह रहे। तो प्रश्न है, 2 इंद्रियां जिनको होती है वो 2 इंद्रिय है, ऐसा ग्रहण करने पर दोष क्या है? चे, ऐसा प्रश्न पूछने पर कहते हैं न अपज्जत काले वर्तमान जीवाणम इंद्रिया भावेन तेसिव गणक प्रसंगादो। अपर्याप्त काल में वर्तमान में जीवों को इंद्रियों का अभाव होने के कारण उनको 2 इंद्रिय रूप में ग्रहण न करने का प्रसंग प्राप्त होगा। खवो समो इंद्रियम न दव्यंद्रियम इंद्रियम किचे न, ऐसा नहीं है। मतलब आपने कहा ना कि उसका ग्रहण नहीं होगा, अरे हो जाएगा, क्योंकि हम क्षम को इंद्रिया कहते हैं, द्रव्येंद्रियों को इंद्रिया नहीं कहते। तो आचार्य कहते हैं न, आपका ये कहना उचित नहीं है। सजोगी केवली स पन्नट कवो समस्य अनिंद्यत प्रसंगादो, सयोग केवली भगवान जो है वो क्षय को नष्ट कर चुके, इसलिए उनको अनिंद्रिय कहना पड़ेगा। हो दो कह दो, हो दो उनको अनिंद्रिय। चे न सुत्ते तस् पंचेन्द्रिय पदुपायनादो, सूत्रों में उनको पंचेन्द्रिय रूप से कहा गया है। कम्मितम सुत्तमिति चे इत्येव, वो सूत्र कहाँ है? यही है। तम जा पंचेन्द्रिया शासन सम्मा इति पौड़ी जावा जो केवली दप पमान ने केवलिया होगा मिधि, यही तो सूत्र आया है कि पंचेन्द्रिय शासन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली पर्यंत द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? तो यहाँ पर पंचेन्द्रिय लिख रहे हैं और अयोग केवली पर्यंत कह रहे हैं, और उत्तर दिया था ओग मिधि, ओग पर्यंत। सुमत परुवनर्थम सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थ का प्ररूपण करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं असंकेज्यायी ओसप पिणी अवहिरंति कालेन। सूत्र कैसे बनेगा? वेन्द्रिय तीन्द्रिय चौरिन्द्रिया तस्यैव पज्जत्ता पज्जत्ता कालेन कालप्रमाणेन केवड़िया। तो उत्तर होगा असंकेज्यायी ओसप्पिणी अवहिरंति, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा अपरत होते हैं।
एदस्य सूत्रस्य अर्थमो सुगमोत्तीर्ण उच्यते। ये सूत्र, इस सूत्र का अर्थ सुगम है इसलिए नहीं कहते। एदाओ राशियो सब काल मायाणुरूप वयसेदाओत्ति न वोच्छेदमोडुक्कन्ते तदो असंख्यज्य उसप्पिण्य असप्पिण्य अवंतिति कदमिदं वर्धे। देखो मेरा शंकाकार का प्रश्न है कि इन राशियों में संपूर्ण आय के अनुरूप व्यय होता है इसलिए उनका उच्छेद नहीं होता। फिर असंख्यात असंख्यात उत्सर्पण्य अवसर्पण्य द्वारा वे अपरत होते, ऐसा कैसे घटित होता है? कहते सच्चम, सही कह रहे हो। न वोचित जंति चेव किंतु एदासी मायेन बिना यदि वोचे भवति तो निश्चयेन वोचित जंति। आप जो कह रहे हैं वहां पर विच्छित्ति नहीं होगा, किंतु यदि आय के बिना व्यय होता रहे तो उनका निश्चय से विच्छेद हो जाएगा। अन्ना संख्यज्ञतनानुवत्तादो, अन्यथा उनको असंख्यात रूप से कहा है। बेंदिया जीवा संख्यज्ञा संख्यज्ञा है ना। एदत्तस्य अवबोधनट्टम अवहिरन्ति उत्तम। इस अर्थ का बोध कराने के लिए सूत्र में अपरत होते हैं ऐसा कहा गया है। अगला सूत्र इंद्रिय तीन्द्रिय चौन्द्रिय तस्यैव अपज्यत अपज्यते ही पदरमविरति अंगुलस्य असंख्यज्यति भाग वक्त परिभायेन अंगुलस्य संख्यज्यति भाग वक्त परिभायेन अंगुलस्य असंख्यज्यति भाग वक्त परिभायेन। अब यदि अपन क्षेत्र की अपेक्षा बात करते हैं तो अपने को सूत्र पूरा ये बनाना पड़ेगा। बेंद्रिय तेन्द्रिय चौन्द्रिय तस्यैव पज्यता पज्यता क्षेत्र प्रमाणेन केवड़िया। उत्तर होगा बेंद्रिय से लेकर भायेन पर्यंत, ठीक है ना। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौरिंद्रिय जीव, उन्हीं के पर्याप्त अपर्याप्त जीव, उनके प्रत्तर अंगुल के द्वारा अंगुल के असंख्यात्वे भाग के रूप प्रतिभाग के द्वारा जगत प्रत्तर का अपरत होना होता है, ठीक। अंगुलस्य असंख्यज्यति भाग परिवक्व भायेन, अंगुल संख्यज्यति भाग परिवक्व परिभायेन और असंख्यज्यति भाग वक्व परिभायेन। पहले तो अपन ने एक कहा सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से, फिर कहना सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग रूप वर्ग के प्रतिभाग से जगत प्रत्तर अपरत होता है। तो तीन बार हो गए। पहले क्या बोला आपने? सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रत्तर अपरत होता है। दूसरा क्या कहा? तो सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से अपरत होता है पर्याप्त राशि का। और अपर्याप्त के लिए क्या करें? सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रत्तर अपरत होता है। एदस्य सूत्रस्य अर्थो उच्यते। अब यहाँ पर सूत्र का अर्थ कहते हैं। तम जहाँ इस प्रकार जहाँ उद्देश्यो तानिद्देशो तिनायादो पुबुद्दिट्ठवीति चौर्यानं पवानं पुबुद्दिट्ठमेव। जैसा उद्देश्य होता है, उद्देश्य का अर्थ जैसा सूत्र में क्रम होता है वैसा ही निर्देश होता है। निर्देश का अर्थ वर्णन। तो हमने सूत्र का क्रम क्या रखा है? दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय, ठीक है। इसलिए हमको उसी न्याय से पूर्व में कहे गए दो तीन और चार इंद्रिय के प्रमाण को उसी क्रम से कहना है। मज्जिल्लम मज्जम्नि समुद्दिट्ठ पज्जत्तानं भवति। मज्जिल यानी मध्यवर्ती जो है वो मध्यवर्ती समुद्दिष्ट पर्यंत का होता है। अंतिलम अंतुद्दिष्टम तेसिम पज्जता न होती। मतलब पहला क्या होगा? तो बेंद्रिय तीन्द्रिय चौन्द्रिय की सामान्य प्ररूपणा हुई। दूसरा क्या हुई? पर्याप्तक की प्ररूपणा हुई। और तीसरा क्या हुई? अपर्याप्तक की प्ररूपणा हुई। तो पुबुद्दिट्टम प्रमाणम पुबुद्दिट्टमेव, ठीक। मज्जिल्लम मज्जम्नि और अंतिल्लम अंतुद्दिट्टम जो जिस क्रम से कहा गया है उस क्रम से ग्रहण करना है। एदे सामान्य विगलिंद्यैहि तेसिं चैव पज्यत्यैहि विगलिंद्या पज्यत्यैहि जगपदरमविरति। इसका अर्थ हो गया सामान्य विकलेंद्रिय के द्वारा एक,
फिर तेसिंच पज्जत्ति उन्हीं के पर्याप्तकों के द्वारा 2 और विकलेंद्रिय पज्जत्ति और विकलेंद्रिय पर्याप्तकों के द्वारा जगपदरमविरधि जगत प्रतर अपरत होता है। अंगुलस्य सूची अंगुलस्य संकेतित भागो सूची अंगुल मावलिया संकेतित भाईन खंडितेय भागो। अंगुल को अर्थात सूच्यांगुल के असंख्यात भाग को अर्थात सूची अंगुल की आवलिका के असंख्यात भाग से खंडित एक भाग प्रमाण है। तत्सबब को तारिसेन अवरेण गुणित राशि परिभागो अभार कालो उसका वर्ग यानी उसी प्रकार अपर राशि से गुणित राशि का प्रतिभाग अवहार काल है। एवं च अपज्जत सुत्तम पि विवरेयपम ऐसा ही अपर्याप्त सूत्र में भी विवरण कर लेना चाहिए। एवं चेव पज्जत सुत्तम पि वक्काणेयपम ऐसा ही पर्याप्त के सूत्र में व्याख्यान कर लेना चाहिए। नवरी सूच्यंगुलस्य संकेत्यति भाये वक्किते पज्जत्ताणमवहार कालो होति। सूच्यंगुल के संख्यात्मक भाग से वर्गित करने पर पर्याप्तकों का अवहार काल होता है। तेन परिभायेन पदरंगुलस्य संकेत्यति भागम सलांगुदम ठव्य विगलिंद्रिय पज्जत्तेय जगपदर्य विरुज्यमाने सलाकाय स जगपदरम समपदि। प्रतरांगुल के असंख्यात्मक भाग को शलाकाभूत रखकर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के अपर्याप्त के द्वारा जगत प्रतर का अपहरण करने पर शलाका के साथ जगत प्रतर समाप्त होता है। पदरंगुलस्य संकेत्यति भागम सलाकभूतम ठव्य विगलिंद्रिय पज्जत्ते जगपदर्य विरुज्यमाने सलाकाय स जगपदरम समपदिति जब उत्तम होती। प्रतरांगुल के असंख्यात भाग रूप शलाका रूप से रख करके 2 इंद्रिय पर्याप्तकों के द्वारा जगत प्रतर का अपहरण करने पर शलाका के साथ जगत प्रतर समाप्त होता है ऐसा कहा गया है। अगला शब्द पंचेंद्रिय पज्जत्तेषु मिथ्या इति दप्पपमानेन केवडिया असंख्यज्या। पंचेंद्रियों के पर्याप्त मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात। एदस्य सुत्तस्य अर्थो सुगमोक्ति न उच्यते। इस सूत्र का अर्थ सुगम होने के कारण से नहीं कहते हैं। असंख्यज्या संख्यज्यायो सप्पिणी अवहिरन्ति कालेन। सूत्र कैसे बनेगा? पंचेंद्रिय पद्धतेषु मिथ्या इति काल प्रमाणेन केवडिया उत्तर आएगा असंख्यज्या संख्यज्यायी ओसर्पिणी अवहिरन्ति। असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अपहृत होते हैं। एदस्य विसुप्तस्य अर्थो सुगमोक्ति न उच्यते। इस सूत्र का अर्थ भी सुगम होने से यहाँ नहीं कहते हैं। पंचेंद्रिय पज्जत्तेषु मिथ्या इति पदरमवहिरति अंगुलस्य संकेत्यति भागवत् परिभायेन अंगुलस्य संकेत्यति भागवत् परिभायेन। प्रश्न होगा कि वेद्य न पंचेंद्रिय पज्जत्तेषु मिथ्या इति खेत प्रमाणेन केवडिया और उत्तर आएगा। अब क्या करना है? पहले पंचेंद्रिय लेना है। तो पंचेंद्रिय कितने हैं? पदरमवहिरति अंगुलस्य संकेत्यति भागवत् परिभायेन अंगुल के अर्थात सूच्यांगुल के असंख्यात्वे भाग वर्ग प्रतिभाग से प्रतर अपहृत होता है। और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का क्या होगा? तो अंगुल के संख्यात्वे भाग रूप वर्ग प्रतिभाग से अपहृत होता है। ये मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण है। ठीक, जहां उद्देश्य हो तहां निर्देश हो, 3 आया 2। जैसा उद्देश्य है वैसा निर्देश होता है। इस न्याय से अंगुलस्य असंख्यज्यति भागस्य वग्गो पंचेंद्रियाणां जगपदरस्य परिभागो होति। अंगुल के असंख्यात्वे भाग रूप वर्ग का पंचेंद्रियों वर्ग रूप पंचेंद्रियों का जगप्रतर का प्रतिभाग होता है। सूची अंगुलस्य संकेत्यति भागस्य वग्गो जगपदरस्य परिभागो होति पंचेंद्रिय पज्जत्तानां।
सूच्यंगुल के संख्यात्मक भाग का वर्ग के द्वारा जब पृथक का प्रतिभाग होता है पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का। परिभाग हो भागाहारोक्ति एटो, प्रतिभाग कहो अथवा भागार कहो दोनों एकार्थक है। विगलिंद्रिय सुत्तेन स पंचेंद्रिय सुत्तम किमिति न उत्तम। तो जब आपने द्विंद्रिय आदि का सूत्र कहा था, मतलब विकलेंद्रियों का सूत्र कहा था, उनके साथ ही पंचेंद्रियों का सूत्र क्यों नहीं कह दिया? न ऐसे दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। ओरिम गुण परिवर्ण सुत्तस्य पंचेंद्रियताणु वट्टावण ठत्तावो पुद पंचेंद्रिय सुत्तम उच्यते। ऊपरी गुण को प्रतिपन्न करने वाले सूत्र के साथ पंचेंद्रिय जीवों के सूत्र का अनुवर्तन करने के लिए पृथक सूत्र किया गया, क्योंकि पंचेंद्रिय में आगे के गुणस्थान है, बाकी तो सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तत्तटीय पंचेंद्रिय निर्देशो किमिति नाणुवट्टा विद्यते, उसमें स्थित पंचेंद्रिय निर्देश आगे अनुवर्तन क्यों नहीं होता? न एक जोग निर्दिष्टाण मेघ देशस्य अणुवट्टाणा भावादो, एक योग किए हुए निर्देश के द्वारा एक देश का अनुवर्तन का अभाव होता है। संपय वरि उच्यमाण अप्पा बहुग अणयोगद्दार सुत्त बलेन उपायोस बलेन च एदेन सुत्तेन सुचित विगल सकलिंद्रियाण मवहार काल विशेषे बणिस्सामो। जो सूत्र अल्प बहुत्व के अवयवद्वार के सूत्र के बल से कहा जाएगा, उनके बल से एक और पूर्वाचार्य के उपदेश के बल से दो, इन दो के द्वारा इस सूत्र के द्वारा सूचित विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय जीवों के आवार काल विशेष को हम कहते हैं। तम जहाँ इस प्रकार आवलियाय असंकेत्यति बायना सूचि अंगुले भागे दे तत् जम लब्धम तम बग्गिदे वेन्द्रियाण व्यवहार कालो होते। देखो अब सरल सरल करना है। आवली के असंख्यात के भाग से सूच्यंगुल को भाग देने पर जो लब्ध आए उस लब्ध का वर्ग करना है, तो मतलब द्विंद्रिय जीवों का अवहार काल आता है। अवहार काल ये कितना है? तो कहते हैं सूच्यंगुल भागीले अंगुल का असंख्यात का भाग, ये करने पर जो लब्ध है इस लब्ध का वर्ग, तो क्या हो गया? दो इंद्रिय जीवों का अवहार काल हुआ। ठीक है, देखो आप इस सूत्र से ही मालूम पड़ जाएगा। ये कैसा करें? आवलिया है असंख्यक यदि भाग है ना, आवली का असंख्यात भाग, अंगुल का नहीं आवली का असंख्यात भाग, इसके द्वारा सूची अंगुले भागे ही दे, सूच्यंगुल को भाग देने पर जब लब्धम जो प्राप्त हुआ तम वग्गिदे, उसको जब वर्ग बनाते यानी लब्ध का वर्ग, तो वेन्द्रियाण व्यवहार कालो होती, दो इंद्रिय जीवों का अवहार काल होता है। तम्मी आवलिया संख्या यदि बायने भागे दे लब्धम तम्मी चेव पक्किते वेन्द्रिय पर्यंत अवहार कालो होती। अब ये जो आया इसको क्या करना है? तो तम्मी आवलिया असंख्यक यदि भागे न भागे दे यानी लब्ध का वर्ग बटा आवली का असंख्यक का भाग प्लस लब्ध का वर्ग, है ना। अर्थात वेन्द्रिय का अवहार काल बटा आवली का असंख्यक का भाग, उसमें वेन्द्रिय के अवहार काल को मिलाना है। तो क्या होगा? तो दो इंद्रिय का अपर्याप्त जीवों का अवहार काल होगा। दो इंद्रिय जीवों का अपर्याप्तकों का अवहार काल होगा। तम आवलियाय असंख्यक यदि भागेण भागे दे लब्धम तम्मि चेव
पक्कित्ते तेंद्य अवार कालो होते। अब ये जो लब्ध आएगा इनका मिलकर के यानी सीधे शब्दों में कहेंगे अपर्याप्तकों का द्विन्द्रिय अपर्याप्त अवहार का बटा आवली का असंख्यात्व भाग प्लस द्विन्द्रिय का अपर्याप्तकों का अवहार का, ये जो होगा वो होगा तीन इंद्रिय जीवों का अवहार का। पुनोत्तम्य चेव आवलियाय असंख्यज्यति भागे नहीं दे जल लब्धम तम तम्य चेव पक्कित्ते तेंद्रिय अपज्जत्ताण मवहार कालो होगी। त्रिंद्रिय अवहार का बटा आवली का असंख्यात्व भाग प्लस त्रिंद्रिय अवहार का, ये क्या हुआ? त्रिंद्रियों का अपर्याप्तकों का अवहार काल हुआ। एवं चौरिंद्रिय चौरिंद्रिय पज्जत पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पज्जत्ताण जहाँ कवेण आवलिया संकेत भाईन खंडिते खंडेन अवहार काल अपरिया कायब्बा। अब क्या करना है? पूर्व का अवहार काल जो जैसे हमने इस अवहार काल को यहाँ लिया, इस अवहार काल को यहाँ लिया, पूर्व का अवहार काल बटा आवली का संख्यात्मक भाग और उसमें प्लस करना है पूर्व का अवहार काल, ये मिलाकर के अगला अवहार काल होता है। क्रम क्या क्या होगा? चतुरेंद्रिय जीव चतुरेंद्रिय अपर्याप्तक जीव पंचेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीव, ये यथाक्रम से आवली के असंख्यात्मक भाग से खंडित एक खंड प्रमाण अवहार काल अव्यवहित करना चाहिए, यानी बढ़ाना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तदो पंचेंद्रिय अपज्जत अवहार काले आवलिया असंख्यति भागे में गुणिते पदरंगुलस असंख्यति भागो तेंद्रिय अपज्जत्तानम अवहार कालो होति। अब ये पर्याप्तकों के अवहार काल हुए थे, अपर्याप्तकों के, अब पर्याप्तकों के निकालने, वो कैसे निकालने वो देखते। पंचेंद्रिय अपज्जत अवहार काले पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवहार काल, इसको क्या करना है? तो आवलियाए असंख्यज्यति भागेण भागेण गुणिते, आवली के असंख्यात्मक भाग से गुणित करना है। पदरंगुलस्य असंख्यज्यति भागो, तो ये इसका उत्तर क्या आएगा? प्रतरांगुल का संख्यात्मक भाग। ये तेंद्रिय पज्जत्ताणम अवार कालो होती, ये तीन इंद्रिय जीव के पर्याप्त अवस्था का अवार काल होगा। तब में आवली आए असंख्यज्यति भागे नहीं दे जल लब्धम तब निचेव पक्कित्ते वेद्य पज्जत्ताणम अवार कालो होती। अब क्या करना है? त्रिंद्रिय पर्याप्त अवार बटा आवली का असंख्यात्मक भाग प्लस द्वितीय पर्याप्त अवहार काल, तो क्या आया? दो इंद्रिय पर्याप्त अवहार काल होता है। ठीक, आगे तब भी आवली असंख्यति भागेन भागे दे लद्य तम्बी चेव पक्कित्ते पंचेंद्रिय पज्जत्ताणम अवहार काल होगी। द्वितीय पर्याप्त अवहार काल बटा आवली का असंख्यात्मक भाग प्लस द्वितीय पर्याप्त अवहार काल, तो ये क्या हो जाएगा? पंचेंद्रियों के पर्याप्तकों का अवहार काल होगा। तब में आवली आए असंख्यज्यति भागेन भागे दे लद्दम तम्मि चेव पक्कित्ते चौरिंद्रिय पज्जत अवहार कालो होगी। पंचेंद्रिय पर्याप्त अवहार काल बटा असंख्या आवली का असंख्यात्मक भाग बटा पंचेंद्रिय पर्याप्त अवहार काल, ये हुआ चतुरेंद्रिय जीवों का पर्याप्त अवस्था का अवहार काल। एक संबद्ध राशि विशेषेण राशि भूवट्टीय लब्धम ऋणम करिय भागार भूतावलियाय असंख्य भागी उत्पादय। यहाँ राशि विशेष के द्वारा राशि को अपवर्तित करके जो लब्ध प्राप्त हुआ है उसको भागाहार बनाकर आवली के असंख्यात्मक भाग से उसे उत्पन्न करना चाहिए। एदेहि अवार काले पुद पुद जगपदरे भागे दे अपपणो दब्बपमाणानि भवन्ति। अब बड़ा सरल सूत्र हो गया, जगत प्रतर बटा अवार काल बराबर राशि। ठीक है ना? तत् एक खंडितादो जानिगुण वर्तवा खंडित भाजित विरलित अपरत प्रमाण कारण
निरुक्ति और विकल्प, ये ऑटो में तुमको जान करके कहना चाहिए। कर लेते हैं। राशि विशेषेण राशि मोवट्ठियम और ऋणम करें, ये एक नियम दिया है। वापस देखो, अपन एक काम करते हैं, द्विंद्रिय राशि लेते हैं, त्रिंद्रिय राशि बटा द्विंद्रिय राशि, द्विंद्रिय राशि बटा द्विंद्रिय राशि, ये जो लब्ध आएगा इनका -1 करना है, तो क्या होगा, आवली का असंख्यात्मक भाग होगा। लब्ध जाएगा आवली का असंख्यात्मक भाग, 1 माइनस करना। नहीं, अभी एक प्रश्न है, देखो कई बातें बड़ी गंभीर है। गणित करते समय बार बार एक ही शब्द आया है कि आवली आए असंख्यंचति भागेन भागेने, आवली क्या है? तो आवली का असंख्यात्मक भाग क्या माने? क्या सभी जगह एक जैसा नंबर है? जैसे अपन मान लेते हैं आवली बराबर 16 और आवली का असंख्यात्मक भाग बराबर 4, तो क्या सब जगह 4 होगा? तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। फिर कैसे करना पड़ेगा आपको? तो त्रिंद्रिय राशि से दो इंद्रिय राशि, त्रिंद्रिय राशि को दो इंद्रिय राशि से भाग दो, जो लब्ध आएगा उसमें से 1 कम करो। अब जो संख्या है वो हो गया आवली का असंख्यात्मक भाग। अब जो भी होगा वो आवली, ऐसा प्रत्येक जगह करना पड़ेगा। जहां जहां आवली का असंख्यात्मक भाग, आवली का असंख्यात्मक भाग कहा है, वहां पर इसी प्रमाण से गणित करके इससे भाग देना है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपन ने गणित किया नहीं है, यदि संख्या रख के गणित करते तो आवली का असंख्यात्मक भाग समान नहीं आएगा। जिस राशि का समान राशि निकालनी है, राशि विशेष से राशि विशेष को अपरत करके लब्ध में से 1 कम करने पर जो प्रमाण आया उसको आवली का असंख्यात्मक भाग मानना पड़ेगा। अर्थात आवली का असंख्यात्मक भाग कहने में 1 हुआ, लेकिन प्रमाण भिन्न भिन्न हुआ। आसन सम्माय टिप पहुड़ी जाव अजोग केवली ओघम, सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली पर्यंत ओघ के समान ही है। पौड़ी सत्व क्रिया विशेषणम, प्रकृति शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषणात्मक है। शासन सम्माय टिप पौड़ी, पौड़ी आयम करीति, शासन सम्यक दृष्टि प्रवृत्ति, यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द का अर्थ आदि, ऐसा करना है। एक तपुपसुत्तादो पंचदेवी अणुवट्टदे। अब यहाँ पर एक शब्द कम है, क्या? पंचिम, वो सूत्र था 80 नंबर का। 80 नंबर के सूत्र से पंचेंद्रिय शब्द का अनुवर्तन कर लेना है। तेन सत्वे गुण परिवन्ना पंचेंद्रिय चेव, ऐसा क्यों है? क्योंकि पंचेंद्रियों में ही 14 गुणस्थान होते हैं। सजोगी अजोगी केवलिनम पनट्टा से सिंधियाण पंचेंद्रिय वयसो कदम गढ़ दे। सयोगी और अयोगी केवली, शंकाकार का प्रश्न है। सयोग केवली और अयोग केवली जीवों ने संपूर्ण इंद्रियों को नष्ट कर दिया है, फिर उनको पंचेंद्रिय कैसे कहते हो? न पंचेंद्रिय जाति नाम कमोदय मवेक्य तेसिम पंचेंद्रिय ववये साधो। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय देख करके उन्हें पंचेंद्रिय कहा जाता है। एदेसिम प्रमाण प्रवणा मूलोक प्रवणाए तुल्ला, इनकी प्रमाण प्रवृत्तना मूलोक प्रवृत्तना के समान ही है। कुदो, ऐसा क्यों है? पंचेंद्रिय वधिरिक्त जातिषु गुण परिवर्णाणा भावादो, पंचेंद्रिय के अतिरिक्त अन्य जातियों में गुण प्रतिपन्न पने का अभाव है। एक बात ध्यान रखना, जहाँ मिथ्या दृष्टि शब्द आया वहाँ पहला गुणस्थान, और जहाँ गुणपन्न प्रतिपन्न शब्द आया वहाँ दूसरे से लेकर आगे के गुणस्थान। अब चूंकि यहाँ पर पंचेंद्रिय कह रहे, इसलिए दूसरे से लेकर चौथे गुणस्थान का, ठीक? तो गुण प्रतिपन्न और मिथ्या दृष्टि, ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो 80 नंबर सूत्र में मिथ्या इट्टी लिखा था, ठीक? 82 नंबर सूत्र में भी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या इट्टी ही आया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना करके कहते हैं गुण प्रतिपन्न, इसलिए यहाँ पर क्या लेना है? दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक। पंचेंद्रिय अपज्यता दप्प पमानेन केवड़िया,
असंख्यज्य पंचेंद्रिय पर्याप्तक द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। एदस्य सुत्तस्य सुगमो अर्थो, इस सूत्र का अर्थ सुगम है। असंख्यज्या असंख्यज्या ही ओसप्पिणी अवहिरन्ति कालेन, सूत्र कैसे बनेगा? पंचेंद्रिय पर्यंता काल प्रमाणेन केवड़िया, और उत्तर क्या होगा? असंख्यज्या असंख्यज्यायि ओसप्पिणी अवहिरन्ति, असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अपहृत होते हैं। एदस्य भी अर्थो सुगमो, इसका अर्थ भी सुगम है। खेत्तेन पंचेन्द्रिय पज्जत्तै पदर्मवैरदि अंगुलस्य असंख्यज्य विभाग बक्क परिभायेन, सूत्र कैसे बनेगा? पंचेन्द्रिय पज्जत्ता खेत प्रमाणेन केवड़िया, उत्तर होगा पंचेन्द्रिय पज्जत्ते पदर्मवैरदि अंगुलस्य असंख्यज्य विभाग बक्क परिभायेन, पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों के द्वारा अंगुल के असंख्यात भाग वर्ग के वर्ग प्रतिभाग के द्वारा प्रतर अपहृत होता है। एदम विसुत्तम सुगमम चेव, यह सूत्र भी सुगम है। एदानि तीन विसुत्तानि पंचेन्द्रिय पज्जत्त परिबद्धानि विगलित्या पज्जत्त सुत्तम पंचेन्द्रिय निश्चय सुत्तम चेव किन्न उत्तानि बुद्धे न। यहाँ पर शिष्य प्रश्न कर रहा है, ये तीनों सूत्र जो अभी दिए, ये तीनों सूत्रों को पंचेंद्रिय अपर्याप्तक से प्रतिबद्ध थे, यानी इसमें विषय क्या है? पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। इनको विकलेंद्रिय के अपर्याप्तक सूत्र के साथ और पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के सूत्र के साथ, मतलब वह का अर्थ है अथवा कर्ता, उनके साथ अथवा उनके साथ क्यों नहीं कहे गए? ऐसा कहने पर आचार्य कहते न पंचेंद्रिय पज्जत्तेषु गुण परिवर्णाणा भाव परुवणट्ठत्तादो पुदसुत्तारंभो, पंचेंद्रिय के साथ इसको क्यों नहीं दिया? वहां गुण प्रतिपन्नता है और यहाँ गुण प्रतिपन्नता नहीं है। ये तो गुण प्रतिपन्नता का अभाव प्ररूपण करने के लिए पृथक सूत्र का आरंभ किया है। अपज्जत काले भी पंचेंद्रियेषु गुण परिवर्णाति व्यवयोराले मिश्र कम्मय कायोगेषु सम्मत्तनान दंसन, लंबा दो। लेकिन महाराज बात तो ये है कि अपर्याप्तक काल में भी पंचेंद्रिय गुण प्रतिपन्न होते हैं। वैक्रिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्माण का योग में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों प्राप्त होते हैं। देखो अब यहाँ से कोई जीव स्वर्ग गया, सम्यक के साथ गया, तो उसका चौथा गुण स्थान तो है, ठीक। दूसरे गुण स्थान वाला भी सर्वार सिद्धि तक जा सकता है, तो वो भी है। अच्छा, ऐसे औदारिक मिश्र में भगवान आदिनाथ जब यहाँ आए तो क्षय सम्यक्त के साथ आए, तो इसका अर्थ हो गया औदारिक मिश्र में भी है। और विग्रह गति में कार्माण का योग होता है, तो विग्रह गति में भी उनका चौथा गुण स्थान था। इस प्रकार दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान ये विग्रह गति में तो है या मिश्रावस्था में भी है। और आप तो कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय छोड़कर नहीं होते। यदि चे ऐसा प्रश्न करते तो होदु नाम निवृत्तिम पड़ी अपज्यतेषु न पुनलद्य अपज्यतेषु गुण परिवर्णाणम अत्युत्तम। आप जो कह रहे हैं वैसा होवे, लेकिन ऐसा होने बाद भी वो किस में होगा? निवृत्त्य पर्याप्तक में होगा। लब्ध पर्याप्तक में गुण प्रतिपन्न का अस्तित्व नहीं होगा। अपज्यत नामक मोदयन सह गुणानम अवट्ठान विरोह। अब एक बात ध्यान रखना, निवृत्त्य पर्याप्तक को अपर्याप्तक नहीं कहा है। अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय किसके साथ है? लब्ध पर्याप्तक के साथ है। तो इसलिए जो है अपज्यत नामक मोदयन सह अपर्याप्तक नाम कर्म के साथ गुणानम अवट्ठान विरोह, गुणों का रहना विरुद्ध है। भागा भागम बत्ते सामो, अब भागा भाग को कहते हैं। सर्व जीव राशिन संकेत खंडे कहे तत्त बहुखंडा सोमे इंद्रिय पज्जत्ता होती। संपूर्ण जीव राशि को संख्या खंड करने पर उसके बहुत खंड सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों के होते हैं। शेष संकेत्या लोग में खंडे कहे तत्त बहुखंडा सोमे इंद्रिय पज्जत्ता होती। उस शेष के भी असंख्यात लोग मात्र खंड
खंड करने पर एक खंड या बहुत खंड सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्तकों के होते हैं। शेष संकेत खंडे कहे बहुखंडा बादरेंद्रिय पर्यंता होती। शेष के असंख्यात खंड करने पर बहुत खंड बादर एकेंद्रिय के अपर्याप्तकों के होते हैं। शेष अनंत खंडे कहे बहुखंडा बादरेंद्रिय पर्यंता होती। शेष के अनंत खंड करने पर बहुत खंड बादर एकेंद्रियों के पर्याप्त के होते हैं। शेष अनंत खंडे के बहुखंड अनिंद्रिय होते हैं। शेष के अनंत खंड करने पर बहुत खंड अनिंद्रियों के होते हैं। शेष राशि दो पलिदो वमा असंख्यति भागम अवैणे उन शेष राशि मावली असंख्यति भागेन खंडित एक खंडंपि पुनो पुद पुद टविय शेष बहुभागेन घेतुन चत्तारी सरिस पुंजे काउन ठवे अब्बा। अब ये क्या क्या कर रहा है वो देख लो। ये थोड़ा सा गणित विचित्र है। मतलब क्या करना है, अभी तक अपन ने अनंत खंड दिया, बहुखंड संख्या दे दी। मतलब जैसे लास्ट में कैसे किया था कि अनिंद्रिय लिया था, शेष के अनंत खंड करके जो बहुखंड कर देते वो अनंत अनिंद्रिय यानी सिद्ध भगवान के थे। अब क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। सिद्ध राशि कम करने के बाद जो शेष खंड बचा, अब चूंकि हम खंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खंड के अब अनंत खंड हम कैसे करेंगे, इसलिए हम केवल यहाँ पर डायरेक्ट शब्द ही लिख रहे हैं। तो जो शेष खंड बचा, इस शेष खंड में से पल्योपम को बाजू को निकाल दो। ये क्या कह रहे देखो, शेष राशि दो पलिदोवम असंख्यित भागम अवेणु पल्योपम का असंख्यात भाग, पल्योपम का असंख्यात भाग क्या करना है, बाजू को रखना है। मतलब इसमें से इतना कम कर दिया। अब ये जो राशि बची, शेष राशि में से इसको निकालने के बाद जो राशि बची उसको हम क्या करें, लब्ध। इस लब्ध को क्या करना है, तो उसको आवली के असंख्यात भाग से खंडित करना है। मतलब ये अवशिष्ट राशि बटा आवली का असंख्यात का भाग। ठीक, तो अपन एक काम करते हैं, आवली अवशिष्ट भाग मानते 5000, ठीक, और आवली के असंख्यात का भाग मानते 5। तो गणित करने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो अवशिष्ट राशि हुई 5000 बटा 5, तो ये हो गए 1000। ठीक, अब क्या करना है, विरलन हो गया 5। मैं ऊपर लिख दूंगा इसको 4 5। हाँ, ये कितना हो गया 1000, ये 1000, ये 1000, ये 1000 और ये 1000। अब क्या करना है, तो ये कह रहे हैं अब बहुभाग जैसे कि वैसे रखो। देख लो अभी क्या करें, मावलिया असंख्य भागेन खंडे खंडम पुनो पुदर टविय, एक खंड को क्या करना है, जैसे कि वैसे रखना है। शेष बहुभागे कहते हैं चत्तारी सरिस पुंजे काउन ठवे अब्बा। शेष भाग को मैं यहाँ लिख दूं, शेष भाग हमने क्या किया, रख दिया। इस पर समान पुंज भी रखे हुए हैं। ठीक है क्या, अब बचे कितने हमारे पास, 1000 बचे थे, ये 1000 बाजू को है ना। अब इनको क्या करना है, तो पुनो आवलिया असंख्यित भागेन विरलेऊन, अब इसको आवली के असंख्यात भाग से भाग दो। तो अब इसका विरलन करते हैं अपन, 1 2 3 4। आवली का असंख्यात भाग कितना माना अपन ने, 5, इसलिए विरलन किया। और इस राशि को दिन्ने ये असंख्यित भागम विरलेऊन आवड़ित एक खंडम समखंडम करे दिने, ये अपनी बाजू को निकाला हुआ एक खंड को समान खंड करके दो। तो समान कितने होंगे, 200 200 200 200 और 200। गणित समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, तो ये कह रहे हैं बहुभाग
पंचेंद्रिया बेंद्रिया होती। अब इस बहुभाग को कितने हो गए बहुभाग 800, उसको यहां पर दो तो 2 इंद्रिय जीव कितने हो गए 1800। ठीक है क्या? आगे अब क्या करना है, अपने पास राशि कितनी बची 200। आगे क्या कह रहे हैं देखो, पुनः आवलिया संकेत भागे न बिरले ऊण दिने शेषे खंडन समखंडन करें ताउन तत्त बहुभागे विद्य पुंजे पर कितने तेंद्रिया होती। अब क्या करना है 1 2 3 4 5 इसका समखंड देना है तो 40 40 40 40 40 इसका बहुभाग 3 व्यू पर रख दो तो 40 40 80 और 84 160 हो गए 1160। कौन हो गए 3 इंद्रिय। आगे क्या करना है तो कहते हैं पूर्व विरलन धातु संपदीय विरलना किम सरिसा किमादिया किमुनंताति पुच्छदे नद्येत्तो वदेसो। अब मेरे को अगर आप ये पूछो अपन ने क्या किया, अवली का संख्या प्रभाव कितना लिया 5। प्रश्न है अवली का संख्या प्रभाव 5 ही होगा क्या? नहीं, मान लो अपने 5000 लिया, अवली का संख्या प्रभाव 5 लिया तो क्या 2 इंद्रिय का भी 5 लिया करने, 3 इंद्रिय समय भी 5 लिया तो प्रश्न है कि 5 5 होंगे क्या? एक प्रश्न है ना। तो उत्तर दे रहे हैं कि भाई पूर्व विरलना दो संपदीय विरलना किम सरसा, पूर्व विरलन से आगे का विरलन समान होगा, किमदिया क्या अधिक होगा, किमुना क्या कम होगा, तिपुच्छिदे ऐसा पूछने पर नत्य तो हमारे पास उसका नहीं है, मतलब हमारे पास उत्तर नहीं है। पुनः अपन क्या कर रहे हैं समान विरलन रख रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या करना है पुनर्वित्तक पावक मावलिया संकेति भागम विरलेऊन आवड़िदे एक खंडम समखंडम करिए दिन्ने तत्त बहुखंडे तदीय पुंजे पक्किते चौरिंदिया होती। अब ये 40 बचे, इसके लिए आपको 1 2 3 4 और 5 करने हैं तो इसके कितने हो गए 8 8 8 8 8 ये बहुखंड देना है इस पर तो हो गए 1032 और जो शेष बचा है वो यहां दे देंगे 1008। ठीक, चलिए आगे कह रहे हैं शेष एक खंडम चौथ पुंजे पक्षिते, शेष एक खंड बहुखंड इधर दे दिया, एक खंड को यहां दिया तो क्या होगा पंचेंद्रिय मिथ्या इट्टी होती, पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि होते हैं। बेंद्रिय राशि में संकेत खंडे कहे बहुखंडा बेंद्रिय पज्जता होती। अब ये सरल हो गया, 2 इंद्रिय जो राशि 1800 इसके संख्यात खंड करने हैं असंख्यात खंड और बहुत खंड बेइंद्रिय पर्याप्तकों को देने हैं अपर्याप्तकों को। मतलब अपन ये देखे कि बेइंद्रिय जीव अपन ने माने थे 1800 इनके खंड करने हैं तो बेइंद्रिय जीव बटा आवली का असंख्यात का भाग अपन ने गणित के लिए क्या कहता है 5 तो 1 2 3 4 5 ठीक 1800 बटा 5 5 तो 5 5 दिया 15 3 बचे 5 37 360 तो 360 360 360 360 और 360 में बहुखंड पर्याप्त और एक खंड पर्याप्त। ठीक है। अब ये कह रहे क्या कह रहे हैं आगे तो बहुखंडा बेंद्रिय अपज्जता, ये बहुखंड अपर्याप्त हो गए और एक खंड पर्याप्त हो गए, यानी 1800 माइनस 360 0 4 1440 अपर्याप्त और 360 पर्याप्त हो गए। ठीक, तेन्द्रिय चौरिंद्रिय पंचेन्द्रियाणपि एवं चेव वत्तव्यम, ऐसा ही अब जैसा हमने अगली राशियां भी निकाली उनके भी यही करने हैं और पर्याप्तक अपर्याप्तक निकालने हैं, आगे गणित में काम आएंगे। ओम नमः।